क्या क्या हुआ इस पूरे हफ्ते में और आगे क्या होने वाला है। इस हफ्ते में दो नतीजे सबकी नज़रें उसमें थी और उन दोनों ने चौंकाया। एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा बैंक है, सरकारी बैंक है और उसको मिरर टू इकॉनमी भी कहते हैं, और दूसरा एकदम नए ज़माने की कंपनी है, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, फूड डिलीवरी काम करते हैं बेसिकली, उनका नाम है जोमेटो। उन्होंने भी चौंकाया, 2 करोड़ का मुनाफा कमा के दिखा दिया। इसके पीछे बहुत दिलचस्प कहानी है, उसको समझेंगे, लेकिन एक एक करके लेते हैं। पहले स्टेट बैंक के नतीजे। गुरमीत जी, आप बहुत बैंक में काम कर चुके, कैसे लगे आपको नतीजे स्टेट बैंक के? थोड़ा सा मुझे लगता है नीरज जी स्ट्रीट डिसअपॉइंट हुआ दो चीजों पे। एक उनका निम थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ज्यादा हुआ। बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था कि स्टेबल होएगा। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में जैसा आपका स्क्रीन भी दिखा रहा है करीबन 25 पैसे का। बाकी बैंक्स में हमने देखा था कि या तो स्टेबल था या बहुत माइनर कॉन्ट्रैक्शन था। होता है, इंटरेस्ट रेट जब बढ़ रहे होते हैं तो इनिशियली एक्सपैंड होता है और फिर जब स्टेबल हो जाते हैं तो वापस थोड़ा सा रिटर्न टू नॉर्मलाइजेशन होगा। दूसरा, स्लिपेज बढ़ गया। बाजार को लगा वो स्लिपेज का नंबर ज्यादा है, और पीएसयू बैंक्स को लेके हमेशा ये कंसर्न रहता है कि कहीं वापस से वो पुराना 2011 12 13 साइकिल लोगों को याद आ जाती है। बट अगर आप एब्सोल्यूट नंबर में देखेंगे, उनका ग्रॉस एनपीए देखेंगे तो ग्रॉस एनपीए लगभग उतना ही है, 90,000 करोड़ है, और नेट एनपीए में भी करीबन करीबन 1,000 करोड़ का इजाफा हुआ है। इतनी बड़ी बैलेंस शीट में ज्यादा मायने नहीं रखता है। बट क्योंकि थोड़ा सा भी एसेट क्वालिटी में डिटोरेशन आता है तो बाजार को परेशानी देते हैं। दूसरा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्रेडिट ग्रोथ नहीं हुई, 1% के आसपास हुई। बाकी बैंक्स ने बहुत अच्छे नतीजे दिखाए, कुछ छोटे बैंक्स ने तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4-5% का ग्रोथ दिखाया क्रेडिट ग्रोथ में। बट गाइडेंस एसबीआई ने अगले साल की 14-15% की दी है। तो मुझे लगता है वैल्यूएशन वाइज वन बुक वैल्यू पे है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट 630-640 के हाई के बाद वैसे भी थोड़ा सा नीचे है। अगर आप पीक लेवल ऑफ मार्केट की बात करें तो वैल्यूएशन कंफर्ट है वहां पे। और अगले क्वार्टर देखना चाहेगा मार्केट की वापस से क्रेडिट ग्रोथ में रिकवरी होती है कि नहीं। और डिजिटल इनिशिएटिव्स बहुत अच्छे ले रहा है नीरज जी, मैं पहले भी बोलता आया हूँ। अंतिम उन्होंने जो उनकी अंडर राइटिंग है वो भी इम्प्रूव हुई है, क्रेडिट अंडर राइटिंग डिजिटल डिस्बर्समेंट से। एक्विजिशन इंप्रूव हुआ है योनो से, न्यू टू बैंक का। और आप अगर पिछले 5-7-10 साल का डेटा मैप करेंगे, ये अकेला ऐसा पीएसयू बैंक है जिसने मार्केट शेयर गेन किया है, डिपॉजिट साइड्स में भी और एसेट साइड में भी। तो मुझे लगता है वैल्यूएशन कंफर्ट है, नतीजे थोड़े से सॉफ्ट। तो मतलब अगर अब सीबीएसई वाले स्टैंडर्ड से देखें तो उसने 65-70% नंबर पे पास किया है ना? बिल्कुल, है ना गुरमीत सर? फर्स्ट क्लास नहीं है। 70% अच्छा होता था हमारे टाइम पे, सर आजकल लोगों ने बेंचमार्क बिगाड़ दिया है। देखो, जो स्टेट बोर्ड थे उसमें तो 60% में लड्डू पड़ जाते थे। सीबीएसई में 70% में भी तो चाय नहीं पिलाता कोई। तो 60-70% पे काम चल गया इनका। कोई संदेश छिपा क्या इस रिजल्ट में? इसमें जो ट्रेजरी इनकम थी वो बहुत बहुत अच्छी थी, और जो भी रिजल्ट एनआईएम कम हुआ, स्लिपेजेस बढ़े, उसके बावजूद जो नेट प्रॉफिट नंबर है वो अच्छा रहा। वो सिर्फ इसलिए रहा क्योंकि जो ट्रेजरी इनकम थी बैंक की वो बहुत अच्छी थी। पर क्या होता है, ट्रेजरी इनकम बड़ी वॉलेटाइल है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, कभी ज़्यादा अच्छी है कभी नहीं है, तो उसको आप सस्टेनेबल बेसिस पे एक मल्टीपल नहीं दे सकते। तो मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ा पीएसयू बैंक है तो सब उसको देखते हैं कि अगर आपकी अर्निंग्स, आपका एनआईएम अंडर प्रेशर है तो बाकी बैंक्स पे भी प्रेशर आएगा। मतलब एसबीआई एक लीडर है, सब मतलब हर महीने में रास्ता दिखाता है। तो उसकी वजह से जो बैंक्स पे, लार्ज प्राइवेट बैंक्स पे जो बहुत बुलिशनेस है, मुझे लगता है वो थोड़ा लोग अपने नंबर्स वापस सोचेंगे कि क्या सच में स्लिपेजेस हैं, क्या ग्रोथ सच में कम है, इतना नहीं है जितना हम एस्टिमेट कर रहे हैं। और दूसरा नीरज जी, ये दिख भी रहा है, ये आप देखें, अगर आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक और के नंबर्स भी जो थे उसके बावजूद स्टॉक गिरा। एचडीएफसी बैंक भी कोई बड़ा रिटर्न नहीं दिया, बल्कि मैं कहूँगा पिछले 2-3 साल से ये दोनों बैंक्स भी टाइम करेक्शन के मोड में ही चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स ये चाहते हैं कि जो पीपॉप हम कहते हैं, जो कोर इनकम है वो बढ़े। ये ट्रेजरी इनकम को डिफाइन नहीं करते हैं, उसमें ट्रेजरी इनकम वोलेटाइल है। तो अब एक क्वार्टर अब वापस देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट क्वार्टर में एसबीआई के रिजल्ट्स कैसे आते हैं, जो कोर पीपॉप है वो बढ़ता है क्या, वो देखना जरूरी है। पर एसेट क्वालिटी पे डर कम हो रहा है, जनरली लोगों को लग रहा है कि एसेट फोन बैंकिंग तो होती नहीं है। हाँ, अब वो आपको ज्यादा मालूम है। नहीं होती, गुरमीत जी को भी पता है। अभी फोन बैंकिंग का कोई चलन वलन नहीं है, अभी ब्रांच में जाके ही लोन लेना लगा।
जी, तो मुझे लगता है कि एक थोड़ा ठहराव आएगा, अब लोगों अपने एस्टिमेट शायद टोन डाउन करेंगे बड़े बैंक से, और थोड़ा मुझे लगता है इंटरेस्ट शिफ्ट होगा, जैसे आप कह रहे थे बॉटम ऑफ द पिरामिड जो फॉर्मुलाइज कर रहे हैं इकोनॉमी को, जो छोटे एसएमईज को, छोटे एंटरप्रेन्योर्स को लोन दे रहे हैं, उस पे आई थिंक इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जाएगा, जो अभी तक नहीं गया है। ओके पंकज जी, आपने कोई रीड किया एसबीआई के रिजल्ट से? देखो नीरज, इसमें दो तीन चीजें थी रिजल्ट्स। जहां तक निम्स की बात है, आई थिंक मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग कि निम्स में एक हमारे को चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। आई थिंक जो मार्केट पूरी तरह एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि जिस तरह की लोन ग्रोथ, स्लो लोन ग्रोथ जो देखने को मिली है, आई थिंक मार्केट वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, क्योंकि जिस तरह की हम बॉयंसी देख रहे हैं मार्केट्स में पिछले 2-3 क्वार्टर से, आई थिंक इतनी स्लो लोन ग्रोथ, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द चैलेंज। बट अगर हम मार्केट की स्टॉक वाइज पोजीशनिंग देखें, आई थिंक पोजीशनिंग मार्केट में पहले ही काफी रैशनल हो गई थी। और जहां तक स्टॉक की वैल्यूएशन की बात है, आई थिंक एनी वैल्यूएशन, एनी स्टॉक प्राइस ऑफ स्टेट बैंक बिलो 550, आई थिंक काफी रीजनेबल वैल्यूएशन हो जाती है। एंड अगर वहां पर कोई भी स्टॉक को लैच करता है विद अ मीडियम टर्म व्यू, आई थिंक इट्स डिफिकल्ट टू गो रॉन्ग। तो ऑल इन ऑल आई थिंक रिजल्ट्स में कोई ऐसे बड़े चैलेंजेस नहीं है। मे बी मार्केट एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा हो गई थी, और जैसे कि आप थोड़ी देर पहले पुट कर रहे थे कि शायद 65-70% नंबर आया, शायद वो बात नहीं है। आई थिंक जो क्लास के या टॉपर्स होते हैं, यू ऑलवेज एक्सपेक्ट देम टू टॉप, और उनके पास मार्जिन ऑफ एरर बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अबाउट 85-90%, you don't expect them to deliver 65-70%. So I think that is the only reason. और जनरली भी हम देख रहे थे कि मार्केट में थोड़ी स्लगिशनेस आ गई है। एंड अगर हम बैंकिंग स्टॉक इन जनरल देखें, ज्यादातर बैंक्स ने अच्छे रिजल्ट दिए, बट उसके बावजूद भी वी हैव सीन करेक्शन इन दो स्टॉक्स। सो बहुत ज्यादा डीपली रीड नहीं करना चाहिए। आई एम स्टिल ऑप्टिमिस्टिक अबाउट एसबीआई ऑन अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म प्लेटफॉर्म। और स्टॉक में अगर 3 से 5% की करेक्शन आती भी है, चाहे वो रिजल्ट की वजह से हो, या मार्केट पोजीशनिंग की वजह से हो, या जनरल मार्केट करेक्शन की वजह से हो, आई थिंक वी वुड डेफिनेटली बी रिकमेंडिंग अ बाय ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम दोज काइंड ऑफ लेवल्स। अच्छा, मुझे था ना कि अरुण जी से अपनी बात हुई तो उन्होंने एक बात बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी कि अभी ये बैंकों के रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, चलेंगे नहीं स्टॉक, क्योंकि वो निम पीक हो रही है। एक बार लोग एसेस करना चाहेंगे फिर क्या हो रहा है, उसके बाद ही देखेंगे। अनुराग जी, आप